मूवी की शुरुआत में आशा नामी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कहानी बता रही थी कि 5 साल पहले आने वाला तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था। पूरा शहर पानी में डूब गया था, करोड़ों लोगों की जान चली गई। उन लोगों ने खुद और अपनी फैमिलीज को बचाने की बहुत कोशिश की मगर नाकामयाब रहे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की छतों पर चले गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों की जान बच पाई। उन लोगों में आशा भी शामिल थी जो बहुत उदास है, थकी हुई है, लेकिन फिर भी उठ खड़ी हुई। पिछले 5 सालों से आशा एक तबाह बिल्डिंग में रह रही है जो शहर के बिल्कुल बीचों बीच थी। बिल्डिंग में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो बिल्डिंग की छत पर आती है। उसने बारिश का पानी जमा करके रखा हुआ था जिसे उबाल कर वो अपने लिए कॉफी बनाती है। वहीं पर छुपाया एक रेडियो भी बाहर निकालती है जिस पर वो गाने सुनने लगती है, तो जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद हम पूरे शहर की तबाही का मंजर देखते हैं। सारी बिल्डिंग्स हर जगह बंजर हैं। इन हालात में आशा का सबसे बड़ा मसला पानी का था, क्योंकि यहाँ बारिश ना हो तो पीने के पानी का बड़ा मसला होता है। इसलिए आशा छत पर रखे हुए सामान पर जो पानी जमा होता है उसे कपड़े से साफ करती है और उसे निचोड़कर साफ बोतल में जमा कर लेती है। इस तरह वो अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा किया करती है। फिर वो इस पानी को भी छुपा कर रख लेती है, क्योंकि यहाँ सामान ना होने की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो लुटेरे बन चुके हैं, वो लूट लेते हैं। कितनी बोतल रह गई हैं वो आशा ये डायरी पर नोट करती रहती है। इसके बाद वो अपने आसपास की जगह दूरबीन की मदद से देखने लगती है। अचानक एक पूरी बिल्डिंग पानी की वजह से नीचे गिरकर डूब जाती है। ऐसा करते करते बहुत सारा शहर पानी में डूब गया था और जब उसने नीचे पानी में देखा तो उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी जो पानी में तैर रहा था। आशा सोचती है कि इसमें कोई जरूरत का सामान होगा, इसलिए वो नीचे वाले घर में आ जाती है जो कि पूरा पानी में डूबा हुआ था। फिर यहाँ से आशा इस बॉक्स को पिन मारकर अपनी तरफ रस्सी के सहारे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन पानी में जो मछलियां थी उनमें से एक इस बॉक्स को पकड़ लेती है। इसलिए आशा जब उसे खींच नहीं पाती तो वो आगे की तरफ हो जाती है और टूटी हुई जगह की वजह से उसे चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और पूरा जोर लगाकर बॉक्स को अंदर खींचने लगती है और आखिरकार बॉक्स उसे मिल ही जाता है। आशा जब उसे खोलकर देखा तो अंदर एक शराब की बोतल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसे लेकर वो ऊपर आ गई और शराब से ही अपनी चोट साफ करने लगती है। शाम को जब वो बैठी थी तो उसे कुछ दूरी से आवाजें आने लगती हैं। उसने जब दूरबीन से देखा तो कुछ लुटेरे खाने की तलाश में उसकी तरफ आ रहे थे, जिसको देखकर वो अपना सारा सामान छुपा देती है और फिर खुद भी जाकर छुप जाती है। जैसे ही लुटेरों का ग्रुप ऊपर आया तो वो घर के हर एक कमरे को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो आसपास गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से आशा भी डर जाती है, लेकिन खुद को काबू करने के लिए वो अपनी माजी की अच्छी यादों में चली जाती है, जिसमें वो अपनी छोटी बहन को देखती है जब ये दोनों बहनें एक साथ थीं। कुछ देर बाद जब लुटेरे वहां से चले गए तो आशा भी बाहर आ जाती है क्योंकि रात हो गई थी। अगले दिन जब वो सुबह सोने लगती है तो अचानक उसे बिल्डिंग में आवाज आने लगती है, इसलिए वो टॉर्च लाइट लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। पर उसे कहीं न कहीं शक था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मतलब कोई यहाँ पर चोरी छुपे आ गया है। इसलिए वो हाथ धोकर साबुन वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। फिर तब ही वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है जो उस साबुन को उठा लेती है। तब ही यहाँ पर आशा भी आ जाती है जिसने उस छोटी बच्ची को देख लिया था। इससे पहले कि वो बच्ची को पकड़ती, वो भी आशा को मारकर यहाँ से भाग जाती है और छोटी बच्ची जाकर छुप जाती है। अगली सुबह जब आशा बच्ची को ढूंढ रही थी तो उसने देखा कि बच्ची दूसरे कमरे में सोई हुई है। आशा बस उसे देखती है, कुछ करती नहीं ताकि उसकी नींद खराब ना हो जाए। फिर वो अपना खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर के बाद हमने देखा कि बच्ची ने आशा के कमरे से बहुत सारा सामान चोरी किया हुआ है, जिसमें आशा और उसकी छोटी बहन की तस्वीरें मिलती हैं। बच्ची अभी उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि तभी आयशा यहाँ पर फिर से आ जाती है। आशा उससे ये तस्वीरें तो खींच लेती है, लेकिन बच्ची फिर यहाँ से भाग जाती है। आशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब मैं इस बच्ची का क्या करूँ, लेकिन फिलहाल वो इस बात को अपने जहन से निकाल देती है। बच्ची अभी भी पीछे वाले कमरे में ही है जहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ था। आशा को इस बच्ची पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, तो वो बच्ची के लिए नूडल्स बनाकर नीचे वाले कमरे में लेकर जाती है, क्योंकि उसे था कि बच्ची ने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया। यही सोचकर आशा उसे नूडल्स देने लगती है, पर आशा से वो नूडल्स नहीं लेती, इसलिए वो वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर इसके बाद बच्ची भी उसे खा लेती है। फिर अगले दिन बच्ची शुक्रिया के तौर पर वो आशा का सारा सामान जो उसने चोरी किया था लौटा देती है।
बच्ची खाने में आशा की ही नकल कर रही थी, जिसको देखकर आशा भी हंसने लगती है। यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके लिए आशा उसे साफ साफ मना कर देती है। कुछ देर के बाद आशा नोट करती है कि जो खानदानी नेकलेस मैंने पहना हुआ था वो मेरे गले से कहीं गायब हो गया है। वो काफी परेशान हो गई, हर जगह उसे ढूंढा लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला और उसे लगता है कि ये वाकई ही हाई ने चुरा लिया है। इसलिए जब आशा हाई से इस बारे में पूछती है तो उसे काफी बुरा लगा और वो सोचती है कि आशा मुझे चोर समझ रही है। सबसे पहले वो कहती है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है और साथ ही समझाती है कि रेडियो को लाउड स्पीकर में नहीं चलाना आपने, वरना यहाँ पर लुटेरे आ जाएंगे। यहाँ पर हाई आशा से एक कमरे के बारे में पूछती है कि वो काफी वक्त से बंद था। इस पर आशा उसे बताती है कि इस कमरे से बहुत गंदी बदबू आती है, तुम गलती से भी इसे मत खोलना। अब बदबू क्यों आया करती थी ये बात आशा उसे नहीं बताती। अगली सुबह रेडियो पर हाई खबरें सुन रही थी तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि बचे हुए लोगों को गवर्नमेंट मदद दे रही है। जिंदा बचने वाले तमाम लोगों को दूसरे शहर भेजा जा रहा है जो बहुत ज्यादा महफूज है। खाने पीने का और फ्रूट का सारा सामान वहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ पर वो सारी जिंदगी आराम से रह सकते हैं। ये खबर जाकर हाई आशा को बताती है और उसे कहने लगती है कि हमें भी गवर्नमेंट की दी हुई इस जगह पर चलना चाहिए, लेकिन आशा एक बार फिर साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर हाई को बुरा लगता है और वो आशा को डरपोक कहने लगती है कि तुम हालात का मुकाबला क्यों नहीं कर सकती, क्यों तुमने सोचा हुआ है कि तुम यहीं पड़ी रहोगी। लेकिन फिर जब आशा ने उसे मना किया तो हाई ने वहाँ पर अकेले जाने का फैसला कर लिया और वो प्लास्टिक की बोतल को आपस में जोड़कर उस जगह पर जाने के लिए कश्ती बनाना शुरू कर देती है, जो देखकर आशा उसे समझाती है कि देखो इस बिल्डिंग से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि मैं काफी दफा यहाँ से निकलने की कोशिश की, क्योंकि पानी में शार्क हैं और खतरनाक लंबी लंबी मछलियां हैं। वो जगह बहुत दूर है जहाँ तुम जाना चाहती हो, वहाँ पहुँचते पहुँचते खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, पानी में हम रास्ता भी भूल सकते हैं। ये सुनकर हाई उसे एक फ्लेयर गन भी दिखाती हुई ये कहती है कि मेरे पास ये है, इसके जरिए मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फ्लेयर गन लेकर आशा काफी घबरा जाती है। वो हाई से गन छीन लेती है और कहती है कि इसे गलती से भी मत चलाना, वरना इसकी आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर आ सकते हैं। आशा ने काफी सख्ती के साथ हाई से बात की थी, इसलिए वो बाद में शर्मिंदा होकर माफी भी मांगती है और उसे समझाती है कि देखो मेरी बात सुनो, आज से पहले यहाँ पर कई बार मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुई। आशा को फिर माजी का एक वक्त याद आने लगता है जब वो फैसला कर चुकी थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि उसके डैड मॉम घर में लाई हर चीज उसकी छोटी बहन को दिया करते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया करता था और वो अपनी बहन से जलती थी। यही वजह है कि उसका तल्लक अपने डैड मॉम से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अपने माँ बाप का ऐसा सलूक देखकर वो काफी तंग आ चुकी थी। हमेशा उसकी छोटी बहन को ही क्यों अहमियत दी जाती थी, इस बात को लेकर अक्सर उसका अपने घर में अपने डैड मॉम से झगड़ा हुआ करता था। तो वो घर छोड़कर आज निकल जाती है, मगर तब आशा की बहन ने उसे जाने से रोक लिया था। फिर आशा को उसका वो गिरा हुआ नेकलेस मिल जाता है, जिसका इल्जाम उसने हाई पर लगाया था कि उसने चोरी कर लिया था, जिसकी वजह से आशा को फिर एक बार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले दिन क्योंकि काफी बारिश हुई थी तो उन्होंने पीने के लिए पानी काफी बोतलों में जमा कर लिया था, लेकिन इस भाग दौड़ में आशा को एहसास हो गया था कि ये जगह ज्यादा दिन के लिए महफूज नहीं है। बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और गवर्नमेंट की दी हुई जगह पर रहना चाहिए। वो भी हाई की बात मान जाती है और उसके साथ चलने का फैसला कर लेती है और कश्ती को मुकम्मल करने के लिए उसकी मदद भी करती है। उसके बाद पास्ट के एक सीन में पता चलता है कि जब आशा ने घर छोड़ा था उसके साथ उसकी बहन भी थी, जहां अचानक तूफान आ गया था, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर घबराए हुए इधर उधर भागने लगे, जिसकी वजह से आशा की बहन उससे बिछड़ गई और आशा को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई। वो इस बात को याद करके प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। इसे सोचकर तसल्ली हुई कि अब मुझे एक और छोटी बहन मिल चुकी है, इसलिए वो अगली सुबह अपना नेकलेस हाई को गिफ्ट के तौर पर दे देती है। फिर कुछ दिन बाद उनकी छोटी सी कश्ती तैयार हो जाती है उस जगह पर जाने के लिए जहां पर ये दोनों निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। लेकिन यहाँ पर गलती से हाई से रेडियो ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर घुस आते हैं, जिसको देखकर ये दोनों अपना सारा सामान छुपा देती हैं और हाई जल्दी से जाकर लकड़ी की बनी एक छोटी सी दीवार में छुप जाती है, जबकि आशा महल के अंदर पुराने कमरे में जाकर छुप जाती है। लुटेरे यहाँ पर आकर घर में पड़े हुए सामान को बिखेरने लगते हैं और जो जो खाने का सामान उन्हें मिल रहे थे वो अपने पास ही रख लेते हैं। जिस दौरान वो हाई को भी देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो चीखने चिल्लाने लगती है ताकि उसकी आवाज आशा सुन पाए। लेकिन आशा बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि आखिर वो इसको कैसे बचाए। अब लुटेरे उनकी बनी हुई कश्ती को भी तोड़ देते हैं
ताकि वो यहाँ से कभी भी ना निकल पाए, और लुटेरे बदबूदार कमरे में चले जाते हैं। जबकि आयशा को यहाँ फिर एक पास्ट का सीन याद आता है जिसमें उसने देखा कि मैं और मेरी बहन किसी खतरे में हैं, पर चाह कर भी उसे नहीं बचा पाई। लेकिन प्रेजेंट में वो अपने आप से कहती है कि वो ये गलती कभी दोबारा नहीं करेगी, और अब वो बड़ी हिम्मत करके बाहर आ जाती है ताकि हाई को बचा सके। उसके पास एक फ्लेयर गन थी जो हाई ने उसको दी थी। वो उस गन से एक बंदे को मार देती है और फिर वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर वो दूसरे कमरे में दाखिल होती है जहाँ से वो लुटेरों को फंसाने के लिए एक जाल बिछाती है, और वहाँ पर रेडियो ऑन कर देती है। आवाज सुनकर 2 से 3 लुटेरे अंदर आते हैं। ये देखकर आशा उन पर हमला कर देती है, उनसे लड़ने लगती है और सब आदमियों को मार देती है। लुटेरों के हेड ने हाई को पकड़ लिया था, तो तब वो आशा को पकड़ने के लिए अपने और आदमी भेजता है, जिसकी वजह से आशा एक बार फिर उस स्मेल वाले कमरे में चली जाती है। यहाँ पर पता चला कि इस कमरे में स्मेल क्यों आती थी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी जो गल सड़ के बदबूदार बन गई थी, और बदबू इन्हीं में से आ रही थी। पर आशा ने 2 से 3 लाशों को सामने रखा हुआ था ताकि इसका खौफ वहम उनके दिल में जाता रहे। ये उसका प्लान था। फिर उसके सामने डाकुओं का हेड आ जाता है। आशा उसका चाकू छीन लेती है और उसके बचे हुए साथियों को भी मार डालती है। फिर आशा की डाकुओं के हेड के साथ काफी लड़ाई होती है, जिसके दौरान तीनों गलती से पानी में जा गिरते हैं। अब इससे पहले कि शार्क आती, वो हाई को लेकर जल्दी से छुप जाती है, और अब लुटेरा पानी में था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ गई और उसे झटके में ही उसका काम तमाम कर गई, मतलब उसे जिंदा ही खा गई। उसके बाद दोनों जल्दी से लुटेरों की शिप पर चढ़ गई, जिससे आखिरकार दोनों की जान बच जाती है। यह शिप काफी अच्छी थी। यहाँ पर खाने पीने और किसी भी चीज की तंगी नहीं थी, और इस बार आशा काफी टाइम बाद बगैर डरावना ख्वाब देख के सो जाती है। जब वो दोनों सुबह उठी तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उन्हें एक नई जिंदगी दिखाई दे रही थी। तो इस कहानी के साथ इस फिल्म का यही एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए।